उलमा ज़बान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया करते हैं। इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना, तो छोटे होके जाया, बड़े होके। समझ गए मेरी बातों का मतलब? छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। करते चुका तो जब भी कहा करो ना, ये कहा करो का सबका मांगा करो कभी उनसे। हम जब भी जाते हैं ना मजार शरीफ, अक्सर अभी दूर है, 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा दो है, 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से? सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए? अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है। उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी। वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे। हाँ, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते, हिंदुस्तान में रहते, बलियों की नजरों में रहते, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है, हाँ कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए, एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली बनी जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक रात को क़याम फरमाए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या बात है, इतनी रात को कैसे आना हुआ? हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूँ। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते, तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप? कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कभी दीजिए ना कुतुब। हाँ जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले आया था चोरी करने के लिए। जब कुछ ना मिला ना, निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद। फिर अंधेरा रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाहा, फिर बंद। उसने कहा अब कहां जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले हैं। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहाँ से। वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर। बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। कहा करना क्या है? कहा फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हो? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूँ। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था ओ लोगों कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली देने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तो बुजुर्गों की बड़ी शान, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका
अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचाओ, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रखें, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती, अगर ये निकाह न पढ़ाते हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल नहीं होती, अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते, इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है। और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं, हर जुमा जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे बता तो सकी, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम, याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं, अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। जिम्मेदारी है, आप उलमा की बातों पे काम करें। जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम ना करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते झगड़े, फसाद, नफरतें खत्म करो, अपनी कौम के रहनुमा का एहतराम करो, कदर करो। हमारी कौम, हम जब अपने बाप के नहीं हो सकते तो फिर मौलवी के कहां से हो सकते, अपनी माँ के नहीं हो सकते तो मौलवी के कहां से हो सकते, अपनी बहन के नहीं हो सकते सगी के तो मौलवी के कहां से हो सकते, अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो मौलवी के खाक हो जाएंगे हम। तो भाई लो, मैं कह के जा रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी और पहली तकरीर तुम्हारी बस्ती में हो। याद रखिएगा, खाली जलसों में हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। क्या देखा नहीं है तुमने? बेटे को देखो, मजार शरीफ पे 8 दिन से पड़ा है, झाड़ू लगा रहा, क्या कर रहा भाई? कि यहाँ मैं चराग भी जलाता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ। हाँ, वलियों का एहतराम कर, लेकिन तुझे पता है 8 दिन से तेरी माँ को दवा नसीब नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है माँ एक खुराक के लिए तड़पती रह गए और तुझे मजार की झाड़ू बचाएगी? भाई, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है, तेरा सबसे बड़ा दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी माँ है, कभी उससे दुआ नहीं। हमें तो फख्र है ना, पीर साहब भी ऐसे मिले, 500 रुपए देख के मुस्कुरा के कहते जा जन्नत तेरी कर दी। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 में बिक गई। जरा सोचो तो सही, आप तारीख पढ़ डालिए सारे वलियों की, अक्सर वलियों की तारीख में आपको मिलेगा कि अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। अक्सर वलियों के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। और पीर भी हो ना तो फिर पीर, खुदा की कसम, आप पीर नहीं होना चाहिए, फिर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर होना चाहिए। हाँ, मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद होना चाहिए। आग लगाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, सबसे ज्यादा कूटे जाएंगे। लड़ाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, जब तक रगड़ लिए नहीं जाएंगे तब तक जन्नत नहीं दी जाएगी।
हसद, जलन, किसी को लड़ाने का काम खत्म करो। और भाई अगर कर सकते हो तो उम्मत को मिलाने का काम, उम्मत को मिलाने का काम किया करो, लड़ाने का नहीं। ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को दिया। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देगा जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाहु अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाहु अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की, लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है, दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। और भाई तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं? अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूं। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और लोगों तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय न दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं। तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं। इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है, खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजे पे साइल आ गया, आज रोजा है। अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा था फातिमा पर अपनी की ना दे, मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को, सवाब मिल जाएगा। जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या हिसाब लगाते? भाई मेरे पास यही 100 रुपए, अगर ये दे दिए ना तो कल पुड़िया खाएगी, खाओ। हिसाब लगा रहे मस्जिद में बैठ के, कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे हो ना? हमने जलसा कराया, मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच, तूने खुदा से कितनी वफा की, तुझे खुदा ने क्या न दिया। और यार लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है। उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर, बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा। तेरी सांसें भी चलती रही, तेरी धड़कनें भी चलती। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब। शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं,
कह रहा बियर है बियर। कुछ नहीं मौलवी साहब, चूसे हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है। बेवकूफ ना समझ रहे टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जो ओढ़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे आला मयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा। हमने देखा कि तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा। हमने टोपी इसलिए लगाई है, हुजूर क्या कहेंगे। हमने कुर्ते इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे। हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो गलत थे। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। जो लोग नबी के मेराज पर एतराज करके ये कहते हैं ना जी, अगर ऊपर चले जाओ तो ऑक्सीजन खत्म, फिर वो जिंदा कैसे? मुझे बता, अगर आम बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है तो फिर मेरा नबी आसमानों के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के लिए दिल की मोहताजी होती है। खुदा की कसम मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं, मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी रूह कायनात है। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जो। तो भाई मैं बहुत ज्यादा हार्ड जुमले नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ ताकि आज के बाद बंदा ये कहे मुझे खुदा से भी प्यार है, मुझे मुस्तफा से भी प्यार है। बस ये समझाना चाहता हूँ। उसने माँ के शिकम के अंदर हमें जिंदा रखा, और देखो कितना अच्छा निजाम उसने बनाया। आज बंदा शराब पी रहा, मैं कहूँ खुदा के बंदे अपने रब की तकलीफ पे गौर करो। जब हम माँ के शिकम में थे तो माँ के जिस्म का गंदा खून हमारे जिस्म की तरफ फेरा गया ताकि उससे हमारे जिस्म की नशोनुमा हो, जिस्म के आज़ा बने, मगर मुंह के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाफ के जरिए। ये वो जगह है जहां शैतान ने थूका था, तो उस जगह के जरिए गंदे खून को हमारे शिकम के अंदर भेजा गया। अल्लाह अकबर, ए रब बता तो सकी, तू चाहता तो मुंह के जरिए भी उसी गंदे खून को हमारी ग़िज़ा बना देता, तू चाहता तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो आंखों के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो डायरेक्ट दिल के जरिए पहुंचा देता। लेकिन बता तो सकी, तूने नाक के जरिए क्यों पहुंचाया? दिल को तूने दिल के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मुंह के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तू नहीं जानता है, मैंने मुंह जो बनाया था सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए बनाया था, कलमा पढ़ने के लिए बनाया था, कुरान की तिलावत के लिए बनाया था। जिस मुंह को मैंने अपने महबूब के लिए और अपने जिक्र के लिए बनाया, मैंने उसे खून से गंदा ना